नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत ज्यादा पॉपुलर है कुछ स्टेट में, जैसा मैंने बताया था। जैसे महाराष्ट्र है, साउथ के काफी सारे स्टेट्स हैं जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और मल्टी स्टेट ऑल ओवर इंडिया में काम कर सकता है, जो जो स्टेट में वो चाहे वहां पर। लेकिन इसके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड स्पेशल नियम क्या है ये आपको बताना चाहता हूं। पॉइंट आसान लगेंगे लेकिन इसको समझना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन अगर आपको चाहिए तो उसका समय सीमा क्या है और कब मिलता है, आज जानते हैं। तो दोस्तों, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर रजिस्ट्रेशन होना है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्ट्रेशन आता है, ताकि आप एक से ज्यादा स्टेट्स में काम कर पाओ। स्टेट्स भी इंक्रीज हो सकता है, लेकिन वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए सेंट्रल रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होना चाहिए। किस चीज के लिए? कि आपने जो प्रोविजंस ऑफ द एक्ट है, एक्ट और प्रोविजन जो है उसके सारे रूल्स रेगुलेशन को आपने फॉलो करके अपना सारा बाईलॉज वगैरह बनाया, अपने नियम कानून बनाए हैं। दैट द प्रोपोज्ड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटिस्फाइड बेसिक क्राइटेरिया, that is the object are to serve the interest of members in more than one state। तो बेसिक क्राइटेरिया क्या हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, मल्टी स्टेट वाला, कि एक से ज्यादा स्टेट में अपने मेंबर्स का हेल्प करना है और उनके इंटरेस्ट में काम करना है, मतलब उनके फायदे के लिए काम करना है। या अगर सिर्फ आप बोलोगे नहीं मैं सोशल सर्विस कर रहा हूं तो उसमें मेंबर का कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर ये रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। ये याद रख लेना, पहला चीज। दूसरा, दैट इट्स बाईलॉज प्रोवाइड फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक बेटरमेंट। क्या होता है, लोग केवल मैं तो एनजीओ हूं, मैं तो बहुत सारे स्टेट में काम करना चाहता हूं इसीलिए मेरे को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, नहीं। मल्टी स्टेट के साथ में कोऑपरेटिव बोला है। कोऑपरेटिव मतलब मेंबर्स का आपस में एक दूसरे के साथ में कनेक्टिविटी और एक दूसरे को फायदा देना है। कैसा फायदा देना है? सोशल बेटरमेंट होना चाहिए, मतलब उसका सोशल स्टेटस में फायदा होना चाहिए। दूसरा, इकोनॉमिक बेटरमेंट होना चाहिए, इसका मतलब फाइनेंशियल फायदा होना चाहिए। और यही बेसिक क्राइटेरिया ऑब्जेक्ट उनके ऑब्जेक्ट्स में आना चाहिए, उनके बाइलॉज में आना चाहिए। तब जाकर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए वो सोचेगा, और वो भी एक से ज्यादा स्टेट में आप सेम फैसिलिटीज या सेम ऑब्जेक्ट्स को 100% इजीली कैरी ऑन कर पाओगे, या आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अगला चीज ये, दैट इट्स बाइलॉज प्रोवाइड फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। इसका मतलब मेंबर्स का सोशल इकोनॉमिक फायदा कर रहे हैं, पहला। लेकिन कैसे करेंगे? थ्रू सेल्फ हेल्प, एक दूसरे की मदद करके, एंड म्यूचुअल एड, एक दूसरे का कैसे हम लोग एक दूसरे को यूज कर सकते हैं, फायदा करा सकते हैं। अगर मुझे कोई सामान खरीदना है तो आपस में ही खरीदें, अगर कुछ बेचना है और आपस में किसी को भी खरीदना है तो वो खरीदना चाहिए। तो म्यूचुअल एड होना चाहिए, और वो भी कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के अनुसार होना चाहिए, राइट? जो सहकारिता के सिद्धांत है उसके अनुसार होना चाहिए। और ये भी कि प्रोपोज्ड बाइलॉज कभी भी कॉन्ट्ररी नहीं होना चाहिए एक्ट और रूल्स के। इसका मतलब एक्ट और रूल्स ने जो बेसिक गाइडलाइन दिया है उसके बाहर का कुछ चीज मत कर लेना, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो इसका मतलब यह है कि आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा नहीं, और मिला भी होगा तो बाद में कैंसिल करने का अधिकार रहता है। तो अगर आप इतना ABCD 4 क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आपको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार मन बनाएगा। क्या करेगा? मन बनाएगा कि भाई इसको दिया जा सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन। उसके और कुछ रिक्वायरमेंट होंगे वो आपसे मांगेगा और आपको देगा। लेकिन यहां पर खास बात क्या है, कितना समय लग जाएगा सर रजिस्ट्रेशन होने में? तो यहां पर 4 महीने के अंदर में डिस्पोज करना रहता है। जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है वो ऐसे पकड़ के नहीं बैठे रह सकता कि भाई मैं साल भर सो जाऊं, उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा 4 महीने के अंदर। अगर वो सो भी गया होगा ना तो उस केस में भी 4 महीने के अंदर उसको एक चिट्ठी लिखना पड़ेगा कि मेरा 4 रिक्वायरमेंट है, उसको दे दो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा, सेंट्रल रजिस्ट्रार को अपना सर्टिफिकेट साइन करके देना पड़ेगा। डिले करने से नहीं होगा, तो उसके अंदर में वो रिफ्यूज भी कर सकता है, मना कर सकता है क्या? यस और नो? हाँ, 100% मना कर सकता है। और लेकिन ऐसे नहीं कैंसिल करेगा आपका रजिस्ट्रेशन। उससे पहले उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ही शैल कम्युनिकेट, वो आपको बताएगा कि क्या क्या कारण है जिसमें उन लोग को परेशानी आ रही है आपको देने में, और कितने पीरियड में बताएगा। 4 महीने के अंदर आपको बताएगा। कौन सा 4 महीना? जिस डेट को उसको एप्लीकेशन मिला उसके 4 महीने के अंदर में बताएगा कि भाई मैं रिफ्यूज करना चाहता हूं क्योंकि आपके ये 3-4 पॉइंट सही नहीं है। अगर आप उसको सही कर सकते हो तो फिर आप मुझे बताओ। तो ना सिर्फ कम्युनिकेट करना है बल्कि उसको अपॉर्चुनिटी भी देना पड़ेगा कि भाई आप उसको सुधारिए, या वो पेपर जो नहीं है वो मुझे दीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है
provided that no order or refusal shall be made unless applicants have been given a reasonable opportunity of being heard। इसका मतलब है एक उचित अपॉर्चुनिटी देना। ऐसा नहीं कि कल दिल्ली में आ जाइए, अब वो बेचारा ऐसे जगह में रहता है जहां से दिल्ली पहुंचने में उसको 3 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, या फिर उसको व्यवस्था करना पड़ेगा, तो वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं हुआ। एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले उसको लेटर जाएगा कि फलाने तारीख को जरूर आ जाइएगा, ताकि हम आपका रिजॉल्व कर पाए। और ये पॉइंट है जिसमें आपको परेशानी है, हमको भी परेशानी, आपको देने का मन नहीं है, तो वो पेपर लेकर आप पहुंच सके, ये उपाय और मौका आपको देना ही पड़ेगा। इसके अलावा क्या बोलता है फर्दर, दैट इफ एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज नॉट डिस्पोज्ड ऑफ विद इन ए पीरियड ऑफ 4 मंथ, देन द सेंट्रल रजिस्ट्रार, और एक और चीज है, सेंट्रल रजिस्ट्रार अगर फेल हो गया कम्युनिकेट करने में रिफ्यूजल का, तो ये माना जाएगा कि भाई सेंट्रल रजिस्ट्रार के लिए वो ओके है और सेंट्रल रजिस्ट्रार को आपको सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। ये बोलने में नियम है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता नहीं है मतलब उन लोग कुछ ना कुछ कर ही देते हैं, उनको पता है कि 4 महीने के अंदर करना है, तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन डाल देंगे, भले फर्जी से ही। लेकिन आपको तैयार रहना है, कभी भी लेटर आएगा तुरंत जाना है। नियम कानून जितने मैं आपको आगे के वीडियोस में बताने वाला हूं, वो सारे रूल्स रेगुलेशन मल्टी स्टेट वाले हम लोग क्लियर करेंगे। जो काम करने वाले हैं उनके लिए भी हम मदद जरूर करने वाले हैं। एक और चीज बता दो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सेंट्रल रजिस्ट्रार को खुद का साइन करके देना पड़ेगा, और वो कंक्लूसिव एविडेंस होगा, फाइनल एविडेंस होगा कि भैया सेंट्रल रजिस्ट्रार ने मान लिया है कि आप उतने स्टेट में वो काम करने वाले हो और आपको वो अथॉरिटी हो गई है। और एक और चीज यहां पर फायदा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल रजिस्ट्रार ने आपको रजिस्ट्रेशन दिया है, तो स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। वो कहीं पर अपना नया नियम लगा के उसको कैंसिल नहीं कर सकती, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पापा, स्टेट गवर्नमेंट बेटा है या बच्चा है, तो बच्चा पापा को डिनाई नहीं कर सकता। इसीलिए बहुत सारे जगह पे ये काम कर रहता है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिल गया, आप आराम से अथॉरिटी लेकर जा सकते हो, अपना काम कर सकते हो, अपने मेंबर्स का भला कर सकते हो। तो दोस्तों इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है रजिस्ट्रेशन के लिए, और आपको रजिस्ट्रेशन मिलना पक्का है, राइट। और बहुत सारे और रूल्स रेगुलेशन और अलग अलग पॉइंट पे मैं आपको बताने वाला हूं, आपको ट्रेन करने वाला हूं, ताकि आप फाइनेंस के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं और लोगों का मदद कर सकते हैं और खुद भी पैसा कमा सकते हैं, मैं आपकी मदद करूंगा। क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। बनी रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।